जय हिंद सभी साथियों को। स्पेशली जो आज का वीडियो हमारा रहेगा, किन किन एआरओ का रिजल्ट आ चुका है, किस एआरओ से अपनी कितनी पोस्टें थी, किसका रिजल्ट आ चुका है, किसका आना बाकी है, किस एआरओ का रिजल्ट कब आएगा, इसकी सटीक जानकारी आपको इसी एक वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। बार बार मैं वीडियो नहीं बनाता, नया रिजल्ट आएगा तभी अब वीडियो बनेगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें शुरुआत में, तो देखो अब तक जो परिणाम आ चुका है श्रीनगर का, फिरोजपुर का, हिसार, रोहतक, पालमपुर, दिल्ली एनए, और 16 सितंबर को 8:45 पे सबसे पहले जो न्यूज देने वाला जो चैनल था वो रियल लाइफ एकेडमी था 8:45 पे। फिर रिजल्ट थोड़ा सा लेट आया था, पीडीएफ अपलोड 8:45 पे कर दी गई थी, ठीक है। तो ये था तुम्हारा अब तक का भाई इन एआरओ का रिजल्ट आ चुका है। दिल्ली में नर्सिंग का भी आ रखा है, किसमें कितनी पोस्टें थी सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम अंबाला की बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखो मैं आपको बात बता देता हूं कि आर्मी में यही आपके साथ हुआ होगा कि या तो आपने एक्सीलेंट मारा है तो जीडी और ट्रेड, जीडी ट्रेड टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूं, क्लर्क इसमें शामिल नहीं है और ना ही एनए इसमें शामिल है। जीडी ट्रेड टेक्निकल की मैं आप लोगों के सामने बात करना चाह रहा हूं कि जीडी ट्रेड टेक्निकल में अगर बात करें कि जिसने एक्सीलेंट मारा उसको 60 अंक, और जिसने गुड वाली दौड़ की है उसने, देखो एक गुड दौड़ होती है एक एक्सीलेंट दौड़ होती है, तो इसको 60 अंक मिले, इसको 48। अब बीम के देखो, अगर आपने 10 में से 10 बीम निकाल दी, अगर आपने 10 में से 10 बीम निकाल दी तो 40 अंक मिले होंगे। 9 बीम निकाली 33, 8 वाला 27, 7 वाला 21 और 6 वाला 16। अभी मैं आपको कट ऑफ का पूरा आंकड़ा, विश्लेषित आंकड़ा बता दूंगा कि अगर आपने एक्सीलेंट मारा और 10 बीम अगर आपके सही है किसी भी एआरओ से क्यों ना हो, यानी अगर आपने फिजिकल में 100 अंक प्राप्त किए हैं, कितने अंक प्राप्त किए हैं फिजिकल में, अगर आपने 100 अंक प्राप्त किए हैं तो ध्यान रखना मेरे साथी, आपको जो परीक्षा में जो प्रश्न करके आने थे वो 31 से 35 के बीच अगर आपने किया है, 31 से 35 के बीच में अगर आपने क्वेश्चन किए हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ एआरओ ऐसे होते हैं जहां पर पोस्टें ज्यादा होने से या कैंडिडेट कम होने से न्यूनतम कट ऑफ, कुछ एआरओ ऐसे हैं जहां पर 28 से 32 मतलब 35 से ऊपर किसी भी हाल में कट ऑफ नहीं जाएगी। ये मैं 100% कह देता हूं कि 35 क्वेश्चन राइट है, यानी 35 दूनी 70 और 100, 170 से ऊपर कट ऑफ किसी भी एआरओ की नहीं जानी है। 170 कट ऑफ आपकी मैं हाईएस्ट बता देता हूं, अधिकतम अगर कुछ एआरओ ऐसा होगा जो 156 कट ऑफ पर जाएगा, और कुछ एआरओ ऐसा होगा जो 164 कट ऑफ पर जाएगा, लेकिन कुछ 168 भी होगा और कुछ 170 भी होगा। तो अलग अलग मैंने आपको एवरेज मिनिमम आपको मैंने बता दिया कि 156 प्लस अंक का स्कोर तो आपको करना ही था फाइनल सिलेक्शन के लिए। जो आगे से तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूं, इस बार ये 156 है, लेकिन अगली भर्ती 186 अगर मार्क्स नहीं होंगे आपके तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। गुड वालों को आपको पता है फिजिकल में 48 अंक मिलते हैं, और 40 अंक अगर वीम के प्राप्त करके आपने 88 अंक का अगर आपने फिजिकल किया है दोस्त, तो उस समय आपको क्वेश्चन राइट करने पड़ेंगे 37 से लेकर 41 तक। मेरा कहने का मतलब है कि यहां से आपकी कट ऑफ सेम की सेम वही बनेगी, सेम की सेम। अगर मिनिमम बात करें, कुछ एआरओ ऐसे भी होंगे जहां से 34 से 38 के बीच जिनके क्वेश्चन सही है उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन कुछ एआरओ ऐसे भी होंगे जिनमें से 30 से 41। अब आप कहोगे क्या सर 41 से हाईएस्ट जा सकता है क्या? नहीं, तो देखो 41 दूनी 82 और 88 कितने अंक हो जाते हैं, 82 और 88, 8 2 10 16 और 170 अंक बता रहा हूं मैं, 170 अंक एक्सीलेंट हो चाहे कैसे भी हो, 170 अंक अगर आपके फिजिकल और रिटर्न के बन रहे तो 100% सिलेक्शन था। सर न्यूनतम कितना हो सकता है? तो न्यूनतम मेरे दोस्त 34 दूनी 68 और 88, 68 और 88 को आप जोड़ते हैं तो यहां से 156, यही देख लो आपका टारगेट 156 तक ही रहना है। कि कुछ एआरओ ऐसे हैं जहां 156 कट ऑफ जाएगी, कुछ ऐसे हैं जहां 158 जाएगी, कहां 162, 162, 164, 166, 168, और कुछ ऐसे जहां हाईएस्ट जो परिणाम बनेगा, ठीक है। बात रही आपकी कट ऑफ की, कट ऑफ के बारे में इससे अच्छा वीडियो आपको नहीं मिल सकता, एक बेहतरीन कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दी। अब कंफ्यूजन हो रहा है मेरे क्लर्क वाले भाइयों को, तो क्लर्क वाले भाइयों ध्यान रखना, अगर आपके 35 क्वेश्चन सही है, आपके कितने क्वेश्चन सही है 50 में से 35 से लगाकर 40 क्वेश्चन के मध्य
कुछ 35 से लगाकर 40 के मध्य, और 35 वाला सेप में है, ध्यान रखना 35 जिसके क्वेश्चन सही है, क्योंकि यहाँ फिजिकल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, सेम का सेम आपका यही रेशियो नर्सिंग का रह जाएगा। तो एक बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। आगे की रणनीति के देखो, आगे अब जो मैं आपको बात करने वाला हूं, पहले जो हम बात करेंगे वो किस एआरओ की करेंगे, तो पहले बात हम करेंगे कल जिनका रिजल्ट आया है जयपुर जेडारो में, जयपुर जेडारो की हम बात करेंगे। कई मेरे ऑफलाइन व ऑनलाइन स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो यहां से मैं आपको नंबर ऑफ पोस्ट बताता हूं, पहले कट ऑफ देखो मैंने बता दिया आपको, नंबर ऑफ पोस्ट मैं आपको बता देता हूं कि जीडी में 621 पोस्टें आई, टेक्निकल में 73 बंदे सिलेक्ट हुए, ट्रेड में 10वीं पास ट्रेड होता है उसमें 33 बहुत सारी पोस्टें थी, और 8वीं पास था उसमें 9 अभ्यर्थी आपके सिलेक्ट हुआ है। 8वीं पास में मेरे दोस्त कितने सिलेक्ट हुए हैं, केवल और केवल 9 ही सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। हेलो नमस्कार, हेलो हेलो, चलो बात करते हैं अब आगे से। पोस्टें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अगली में भी, अगली भर्ती में भी सेम की सेम पोस्टें रहेगी, टेक्निकल, ट्रेड्स और अच्छी पोस्टें, यानी यहां से आपको जोधपुर एआरओ से देखने को मिली थी, ठीक है। 621 बंदे जीडी में सिलेक्ट हुए थे। कट ऑफ लगभग मैं बात करूं तो वही अपनी जो कट ऑफ रही थी 156 से लगाकर 170 वाला आंकड़ा था, और मेरे हिसाब से जो यहाँ की कट ऑफ रही है तुम्हारी 160 प्लस रही है। जोधपुर की जो कट ऑफ है वो 160 प्लस अंक यहां से रह चुकी है। सेकंड है अपना कोटा, बहुत बढ़िया वैकेंसी थी भाई कोटा से, जीडी के 800 बंदे चयनित हुए, टेक्निकल के 57 हुए, ट्रेडमैन 10वीं पास 46 बंदे, और ट्रेडमैन 8वीं पास 14। और ध्यान रखना जो वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है कौन, ओपी बिरला, ओम बिरला जिसको आप बोलते हैं, वो भी कोटा संसदीय क्षेत्र से आते। तो कोटा से देखो 800 पोस्टें जीडी की, कुछ समझ पा रहे हो, दया से बोलना, दया कोटा से 800 क्यों दिया ना, 800 बंदे आज अग्निवीर बन चुके हैं वहां से, केवल जीडी के, टेक्निकल के 57, ट्रेड्समैन 46, और 8वीं पास तो 14 बंदे सिलेक्ट हो गए। देखो क्या बात है भाई, कितनी शानदार वैकेंसी आपको यहां से देखने को मिली थी। कोटा से कट ऑफ कम रही है भाई, कोटा से कम हो, कट ऑफ आपकी क्या रही है, कम रही है, ध्यान रखना। कोटा से जो आपकी कट ऑफ रही है वो 156 के लगभग ही रही है, ध्यान रखना 156 कट ऑफ ही कोटा से रही है, बहुत कम कट ऑफ रही है कोटा से। उसके बाद में देखते हैं, बात करते हैं अलवर के बारे में। अलवर में थोड़ी पोस्टें कम थी, जीडी की 406 पोस्ट, टेक्निकल की अच्छी पोस्टें देखने को मिली, ट्रेड्समैन की 16 पोस्टें देखने को मिली, और ट्रेड्समैन 8वीं पास की केवल 9 पोस्टें, यानी काफी बंदे अलवर से भी सिलेक्ट हुए। अलवर की जो कट ऑफ रही है ध्यान रखना 162 प्लस अंक रही है, 162 प्लस अंक आपका यहां से रह गया। ये 3 का मैंने अभी तक आप लोगों को विश्लेषण बता दिया, इससे अच्छा और बेस्ट मैंने वैकेंसी के बारे में जानना था, वैकेंसी के बारे में आप लोगों ने जान लिया। उसके बाद में बात करते हैं हम, उसके बाद में बात करते हैं हम आगे के दिल्ली के बारे में। दिल्ली का जो जीडी के पद थे, दिल्ली से 644 पोस्ट, जो दिल्ली आईआरओ है वहां से 644, टेक्निकल अच्छी पोस्ट 66, 10वीं पास ट्रेड 31 पोस्टें, और 8वीं पास ट्रेड केवल 5 पोस्टें वहां से सिलेक्ट किए गए, केवल 5 ही बंदे सिलेक्ट किए गए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप 8वीं पास है तो भी अग्निवीर बन सकते हो, 10वीं पास है तो भी अग्निवीर बन सकते हो। बाकी टेक्निकल में आपके अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट है 12th में तो आप टेक्निकल का फॉर्म भर सकते थे। बात होगी दिल्ली से सर कट ऑफ कितनी रही, तो दिल्ली से कट ऑफ अपनी 158 प्लस अंक रही है, आज मैं कह रहा हूं 158 प्लस अंक आपकी कट ऑफ रही है। श्रीनगर के बारे में बात करते हैं, 240 पोस्ट जीडी की मिली, टेक्निकल की 11 पोस्ट, ट्रेड्समैन की 16 पोस्ट, और ट्रेड की 2 पोस्ट। ये आपका वहां से टोटल कैंडिडेट्स जो सीटी में पास हुए थे वो हुए थे 1670। 1670 में से देख लो कम से कम 250 बंदे ही सिलेक्ट हो पाए हैं, 270 बंदे ही अभी तक सिलेक्ट हो पाए हैं इसमें, ठीक है। तो बात होगी श्रीनगर की, श्रीनगर का हमने पूरा डिटेल से विश्लेषण कर दिया। कट ऑफ के बारे में बता देता हूं, कम कट ऑफ रही है इसकी, 156 प्लस अंक पर आपका सिलेक्शन हो गया। 156 170 हाईएस्ट थी, लेकिन इसकी 170 नहीं है, मैं कह रहा हूं 160 इसकी हाईएस्ट है। 156 से 160 के बीच जिसका स्कोर था उसका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं फिरोजपुर। फिरोजपुर में जीडी के 540 पद,
टेक्निकल की बहुत कम वैकेंसी रही। टेक्निकल की अगर बात करें तो बहुत कम वैकेंसी यहां से देखने को मिली आपको, बहुत कम वैकेंसी। ट्रेड में 4 वैकेंसी देखने को मिली 10वीं पास और 8 पास में, यानी फिरोजपुर से अगर बात करें तो टेक्निकल, देखो कई बार हम टेक्निकल में फॉर्म लगा देते हैं जोश जोश में, लेकिन देखो वैकेंसी कितनी, मात्र टेक्निकल से 3 वैकेंसी और ट्रेड से, दोनों ट्रेड से केवल 5 वैकेंसी। और जीडी की देखो कितनी वैकेंसी, इसलिए जीडी में ही ज्यादा चांसेज रहते हैं। अगला कलर के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब कौन कौन से बच चुके हैं हमारे एआरओ। अब अंबाला, अंबाला जेडारो के 3 एआरओ हमारे बच चुके हैं। अंबाला देखो, एक रोहतक, दूसरा पालमपुर और तीसरा हिसार, तीनों के सामने फिक्स पोस्टें गिनकर जो पीडीएफ आई है उससे बताई गई है आपको। जीडी में 203 पोस्ट, टेक्निकल में 19 पोस्ट, ट्रेड्समैन 10वीं पास में 6 पोस्ट और ट्रेड्समैन 8वीं पास में 0 पोस्ट यहां से देखने को मिली है। कहां से? रोहतक से भाई बात कर रहा हूं मैं। 203, 19, 6 और ट्रेड 8वीं पास में 0 बंदे कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए। सेकंड बात करते हैं पालमपुर से 583 बंदे जीडी में, 12 बंदे टेक्निकल में, 8 बंदे ट्रेड्समैन में 10वीं पास में और 8वीं पास में केवल 2 बंदे सेलेक्ट हुए हैं। 8वीं पास में कितने बंदे सेलेक्ट हुए हैं? केवल 2 बंदे यहां से सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरह आगे जीडी में 250, टेक्निकल में 25 और ट्रेड में 6, ये पोस्टें आपको हिसार की बताई थी। और मैं कह रहा हूं यहाँ 158 प्लस अंक जिसके थे, तीनों एआरओ में उनका सिलेक्शन हो गया। मतलब अंबाला जो जेडारो था उसमें रोहतक, पालमपुर, हिसार आते हैं और इनकी जो कट ऑफ रही है वो 158 प्लस अंक रही है। समझ गए मेरी बात को? चलो आगे बात करते हैं। तो ये था अब तक तो परिणाम आ चुका है वो श्रीनगर, फिरोजपुर, हिसार, रोहतक, पालमपुर, दिल्ली, एनए, कोटा, अलवर। और अब देखो, कल भी मैंने परफेक्ट आपको रिजल्ट बताया था और आज भी मैं आपको परफेक्ट रिजल्ट बताऊंगा। और मैं आप लोगों को साफ साफ कह रहा हूं कि जो नई भर्ती के बारे में एक नया वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कब आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो जिनका चयन नहीं हुआ है उनको उदास नहीं होना है, आपका भी सिलेक्शन होगा। अब किन किन का बाकी बच गया है उनके बारे में देख लेते हैं, किन का रिजल्ट आना अभी बाकी है। किन जेडारो का रिजल्ट अभी देखो, कलिकट, मंगलोर, बेंगलोर, ये तीनों का बाकी है। उसके अलावा बात करें चेन्नई जेडारो, दानापुर जेडारो, बहुत जल्दी रिजल्ट। जबलपुर जेडारो का आज रिजल्ट देखने को मिल सकता है भाई, आपका जबलपुर का आज देखने को मिल सकता है, आज या कल में। आज 100% चांसेज है इसके। जयपुर जेडारो का कल आ गया था रिजल्ट, कल शाम को मैंने 3 बजे ही बता दिया था। जालंधर का आपका श्रीनगर, फिरोजपुर, पटियाला, लुधियाना, इनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी। इसके बाद में कोलकाता का अभी रुक के आएगा, सबलपुर, गोपालपुर, सिलीगुड़ी, बैरमपुर, कटक 20 से पहले पहले आ जाएगा। अगर बात करें लखनऊ पर तो लखनऊ जेडारो का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। लखनऊ जेडारो का रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा 20 से पहले पहले। जेडारो पुणे, जेडारो शिलोंग, उसके बाद में नर्सिंग असिस्टेंट का बचा हुआ है जबलपुर, लखनऊ, अंबाला, आईआरओ दिल्ली। आईआरओ दिल्ली का तो देखो आ चुका है। अब अंबाला, लखनऊ और जबलपुर, अंबाला, लखनऊ और जबलपुर, ये 3 परिणाम अभी बचे हुए हैं। पोस्टें देखो, पोस्टें जो यहां से थी वो 13 + 2 15 पोस्ट थी, 13 + 2 15 पोस्ट थी। तो बाकी से भी आप इतनी पोस्ट, लास्ट अगर हाईएस्ट पोस्ट है तो 45 पोस्टें आपको नर्सिंग असिस्टेंट की एक जेडारो से मिल सकती है। टोटल 45। अभी तक जो फिजिकल हुए हैं जेडारो का वो 4 का ही हुआ है नर्सिंग असिस्टेंट में, जबलपुर का, लखनऊ का, अंबाला का और आईआरओ दिल्ली। देखो आईआरओ दिल्ली, इनके परिणाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी को जय हिंद। एक सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप रियल लाइफ अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच। सभी के एक बार पुनः जय हिंद।